हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने सेल डिवीजन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 जो सेल डिवीजन है इसके बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो को देखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां पर हम लोगों ने सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो पिछला वीडियो हमारा वो एक बार जरूर देख लें। चलिए, तो आज का जो सेकंड वीडियो है सेल डिवीजन का, जो सेकंड वीडियो है विच इज अ माइटोसिस, उसके बारे में लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं कि माइटोसिस क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस इन माइटोसिस, कौन कौन से फेजेस होते हैं, उन फेजेस में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि माइटोसिस क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, ये सारी चीजें। चलिए, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एम फेज है इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। एंड वहां पर ही मैंने कंपैरिजन जब किया था तो मैंने बताया था कि किस तरह से माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। वहां पे मैंने एक चीज बताया था कि माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट से कितने ऑफस्प्रिंग बनते हैं, दो ऑफस्प्रिंग, मतलब एक यहां पर ऑफस्प्रिंग, एक यहां, टोटल कितने बनते हैं, दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं। सो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर। देखो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल। मीन्स जो दोनों ऑफस्प्रिंग होंगे, जो दोनों सेल फॉर्म होंगे, दोनों कैसे होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, सेम टू सेम, जेरोक्स कॉपी की तरह होंगे। जेनेटिकली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो, मीन्स उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, उनके अंदर का जो डीएनए कंटेंट है वो भी, और जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो दोनों सेम टू सेम होते हैं। वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोसिस एंड मियोसिस ये दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एंड जो सेकंड वन था वो क्या था, साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता था। आज के इस वीडियो में इसी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस के बारे में देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। तो मैंने बताया पहले कि कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो डिवीजन होता है, उसका जो एक से दो फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर सब फेजेस, या चार फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में, विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर आपको इसको याद रखने में सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सो आप इसको एक वर्ड से याद रख सकते हैं, पी मैट। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यही चार फेजेस होते। अभी हम लोग आज के वीडियो में एक एक फेज के बारे में डिटेल में देखेंगे कि प्रो फेज में क्या क्या सीक्वेंसेस, क्या क्या चीजें होती हैं। सो स्टार्ट विथ प्रो फेज। अब देखो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सेल का, ये सेल है। अब इसमें देखो कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे जो कि प्रोफेज स्टेज पर होता है। देखो ये प्रोफेज स्टेज है, इस प्रोफेज स्टेज पे क्या क्या होता है देखो। नंबर वन क्या होता है, कंडेंसेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है, एक नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, जस्ट ऐसे एक थ्रेड फॉर्म में होता है। बट इन दिस स्टेज जो प्रोफेज है, वहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। मींस जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या होता है, कंडेंस होता है। सेकेंड क्या होता है, जो सेंट्रियोल है, आगे इस जो फाइबर एक प्रोड्यूस करता है, तो सेंट्रियोल क्या होता है, माइग्रेशन उसका स्टार्ट होता है। वो एक पोल से, यहां से देखो एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से दूर, दोनों साथ में रहते पहले, बट वो धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं, अपीयरेंस ऑफ माइटोटिक एपरेटस। जो भी माइटोटिक एपरेटस है वो अपीयर होता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो न्यूक्लियस के अराउंड में एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसअपीयर होना शुरू। तो क्या क्या हुआ, नंबर वन, कंडेंस हो रहा, जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो कंडेंस हो गया।
सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लगा, एंड ऑल्सो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। अब इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, ईच क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम लोग अगर सेल को देखते हैं तो वहां पर हम लोग को कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में दिखाई, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रोमोसोम्स, दीज आर क्रोमोसोम्स, जो कि आप जनरली आप देखोगे तो सेल के अंदर आपको ऐसा क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे, बट ड्यू टू कंडेंसेशन, जो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ है, इस कंडेंसेशन की वजह से हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगते, एंड ऑल्सो विच आर सीन इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, जिससे क्या होता है कनेक्टेड। सेकंड क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। आगे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के अराउंड में जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन में क्या हो गया, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डिसअपियर होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड नहीं दिख रहा है। जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या होता है, अंडर को ड्यूप्लीकेशन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गए, और देखो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। सो प्रोफेज में क्या क्या इवेंट हुआ, नंबर 1 कंडेंसेशन हुआ, सेंट्रियोल का माइग्रेशन हुआ, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, नेक्स्ट उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगा, एंड जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल पर जाने। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये होते हैं फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, विच इज प्रोफेज। ना सेल इससे आगे बढ़ता है, प्रोफेज के बाद वो एंटर करता है इनटू सेकंड फेज। देखो यहाँ पे सेकंड फेज कौन सा है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखते हैं वहां पर क्या क्या एक्टिविटी होती है। ये आप इस तरह से आप ले सकते हो, जैसे एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर देर आर, देखो डिफरेंट डिफरेंट असेंबली पॉइंट होता है। एक कार कैसे बनता है, एक जगह पर कार का व्हील्स बनता है, देन नेक्स्ट प्लेस पे कहीं पे कुछ और पार्ट बनते हैं, तो धीरे धीरे मॉडिफाई हो के लास्ट में हमें क्या होता है, एक कार वेल डिजाइन, वेल अंडर, पूरा एकदम बना हुआ हमें कार बना मिलता है। सो उसी तरह से सेल भी क्या होता है, सर्टेन फेज ऑफ डिवीजन में इंटर करता है, एंड वहां पर वो चीजें कुछ कुछ चीजें उसके अंदर चेंजेस होती हैं, एंड एट द एंड हमें एक सेल से 2 सेल फॉर्म होते हैं। सो आते हैं सेकंड फेज। सेकंड फेज क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में देखो क्या क्या होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो कंडेंसेशन था वो एकदम कंप्लीट हो जाता है, और हमें जो क्रोमोसोम्स है, देखो ये सारे क्रोमोसोम्स, ये हमें अपीयर होते हैं वेरी थिक एंड शॉर्ट, छोटे छोटे और मोटे हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेंट्रोमियर बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर आपको प्रॉपर ही विजिबल होता। और क्या होता है इसमें, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स लाई करते कहां पर, इक्विटोरियल प्लेन पे। ये देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने के बाद एक प्लेन हुआ जो एकदम मिडल में एक इक्विटोरियल प्लेन, वहां पर क्या होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स आके क्या हो गए, कंडेंस हो गए। अगर आप पिछले स्टेज में देखोगे तो ये रैंडम, यहां पर देखोगे आप, ये रैंडम प्रेजेंट थे, बट इन दिस स्टेज दे बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट टू द इक्विटोरियल प्लेन। सब इक्विटोरियल प्लेन पे क्या होते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं। और क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल्स आर फुल्ली फॉर्म। अब बोलोगे भैया माइटोटिक स्पिंडल क्या है, देखो नेक्स्ट फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होंगे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में। सो वो डिवीजन किसके थ्रू होता है, वो एक स्पिंडल फाइबर के थ्रू, आपको दिख रहा होगा स्पिंडल फाइबर के थ्रू होता है, जिसको हम लोग माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। यहां पर स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू सेंट्रोमियर। ये आपको देखो सेंट्रल पार्ट दिखेगा, इसी सेंट्रल पार्ट से क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आगे के स्लाइड से मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से क्रोमोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स क्या है, अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डिवाइड हॉरिजॉन्टली एंड इनटू 2 बीइंग एसोसिएटेड क्रोमैटिड। देखो यहाँ पे आपको दो क्रोमैटिड्स, ये क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड हो गया, एक ये क्रोमैटिड हो गया। सो इस तरह से 2 क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम्स फॉर्म करते। नेक्स्ट फेज है एनाफेज।
मेटाफेज में क्या हुआ, जस्ट इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, दोनों सब आके मिडल में अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए सेंट्रोमियर से, एंड सब अरेंज हो गए। नेक्स्ट होगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स था, जो टू सिस्टर्स क्रोमैटिड, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे जो यहाँ पर अटैच हुए थे, अब क्या होगा, इनका सेपरेशन होगा। अब क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो ईच क्रोमैटिड्स द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले अरेंज थे बीच में, अब देखो सेपरेट हो रहे हैं। देखो एक सेपरेट इधर हो रहा है, एक सेपरेट इधर हो रहा है। फॉर्म टू क्रोमोसोम्स कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर डॉटर क्रोमोसोम्स। सो क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम सेपरेट होके दो डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक ग्रुप इस डायरेक्शन, तो टू अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। इस तरह पर आप देखोगे तो एक क्रोमोसोम्स आपको देखोगे तो बनाना शेप का कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से बनाना शेप का आपको अपीयर होता। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स these two opposite poles called as end of anaphase। जब ये क्रोमोसोम्स इस एक इस एंड पे और एक इस एंड पे पहुंच जाते हैं, तब हम कहते हैं कि एनाफेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एनाफेज से बेसिकली हुआ क्या, कि जो भी क्रोमोसोम्स थे वो टू सिस्टर क्रोमैटिड में सेपरेट हो गए, नंबर वन। सेपरेट होने के बाद जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इस स्टेज पर वो बनाना शेप के दिखते हैं, एंड जब वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट एंड पे पहुंच जाते हैं, तब हम कहते हैं कि देयर इज एंड ऑफ एनाफेज, एनाफेज एंड हो गए। तो अभी तक हमने तीन फेज देखा, कौन कौन सा, एक प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, सॉरी एनाफेज। नाउ द लास्ट एंड एंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टीलोफेज। देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से अरेंज होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो डिटेल में देखोगे एनाफेज के बारे में, कि पुलिंग अवे ऑफ क्रोमोसोम्स इज डन बाय, इज अचीव बाय इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, यही क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड वो क्रोमोसोम्स, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स है, ये भी है, ये भी है। So there are different spindle fiber, but some are attached to the chromosome। देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम से अटैच है। ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम से अटैच है। कहां से अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है कहां से, सेंट्रोमियर से। जो क्रोमोसोम्स है, ये देखो ये क्रोमोसोम्स है, इस वाले जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो क्या है, सेंट्रोमियर से अटैच है। सो जो भी स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर से अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, काइनेटोकोर फाइबर। देखो आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे देखो ये है काइनेटोकोर फाइबर, जो कि क्या है, अटैच होता है क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर, एंड इसी के स्प्रेड एंड इलोंगेशन से, इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेशन से क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है, वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो। देखो ये इसको खींच रहा है उस तरफ, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है। सो इस तरह से जो स्पिंडल फाइबर है, जो काइनेटोकोर्स है, वो हेल्प करते हैं क्रोमेटोग्राम को, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने। नाउ द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टीलोफेज। कौन सा फेज है, टीलोफेज। ये एकदम एंड का फेज है। इसमें क्या होता है, चलो हम फटाफट वो देख लेते हैं। जस्ट चलो, सो लास्ट फेज इज अ टीलोफेज। टीलोफेज इज अ फाइनल स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स विद सेंट्रोमियर अपीयर्स पोल टू बिगिन अनकॉइल, लेंथन एंड लूज देयर इंडिविजुअल। जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो जो कंडेंस हुए थे, वो फिर से क्या होते हैं, लूज होके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो लूज फॉर्म में जा रहे हैं। जो न्यूक्लियोलस है, ये देखो सेंट्रल में न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, धीरे धीरे अपीयर होना शुरू होता है। मीन्स जैसे पहले सेल में था उसी तरह से स्टार्ट होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गया था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर से वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाते हैं एंड साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इसी स्टेज में टू डॉटर न्यूक्लियर, एक ही सेल में एक न्यूक्लियस यहाँ पर, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा एट विच स्टेज टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेल, तो हम वहां पे बोल सकते हैं एट द फेज ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज के टाइम पे क्या होते हैं, एक ही सेल में दो, धीरे धीरे दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। तो ये चार फेजेस आपने देख लिया कि अब क्या हो गया है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। एक ही सेल में, एक सेल में जो एक न्यूक्लियस था अब डिवाइड होके हो गया कितना, दो न्यूक्लियस। तो इसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेज विच इज अ साइटोकाइनेसिस। मैंने बताया था साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसका डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है, इसलिए मैंने जस्ट दो डायग्राम बताया। यहां पर एक आप ऑब्जर्व करोगे कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, ग्रूव फॉर्म होता है। देखो एक यहाँ पे नॉच फॉर्म हुआ, ये ग्रूव धीरे धीरे क्या होता है, सेंट्रल की तरफ मूव हो रहा है एंड फाइनल क्या होगा, इट्स डिवाइड इनटू टू सेल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। जबकि इन प्लांट सेल क्या होता है, एक सेंट्रल में एक प्लेट का फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक प्लेट का फॉर्म होगा, ये धीरे धीरे प्लेट क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ही सेल में दो सेल डिवाइड हो, एक सेल से दो सेल बन गए। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एनिमल सेल्स में नॉच फॉर्म होता है, जबकि सेल में, प्लांट सेल में प्लेट फॉर्मेशन होता है और जिससे क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। तो इस तरह से एक सेल से दो सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर यूजेस और इन विच प्रोसेस या कहां पर यह हेल्प करता है माइटोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहला क्या है, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। मैंने इसको पिछली वीडियो में समझाया था कि इक्वेशनल डिवीजन मतलब जितना पेरेंट्स के पास न्यूक्लियर मटेरियल है, सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल किसके पास होगा, उनके दोनों बेटों के पास या दोनों सेल्स, डॉटर सेल के पास होता है। बच्चों सेल है उनके पास भी सेम होता है। नेक्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक, जो भी डिवाइड होता है सबका बराबर 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 में बंटवारा होता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो साइटोप्लाज्म है। जो डीएनए है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो ये माइटोसिस है, जो ये माइटोसिस है, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्या करता है ये हेल्प। नेक्स्ट, ये जो भी अगर हमें चोट लगती है, वुंड को रिप्लेस करने में, वुंड को हीलिंग में, ओल्ड एंड वोन आउट जो सेल है उसको रिप्लेस करने में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। सिमिलर वे में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिग्निफिकेंट रोल करता है। मींस जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर क्या होता है, माइटोसिस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो का, जो न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म है उसका जो रेशियो है उसको मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करता है, माइटोसिस में क्या होता है, उसको मेंटेन करते हैं। एंड ऑल्सो ये कोई भी वेरिएशन नहीं लाता, जैसा पेरेंट्स थे सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी वो फॉर्म करता है माइटोसिस प्रोसेस। तो माइटोसिस में क्या क्या हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हुए। जे यहां पर क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, जितना पेरेंट्स के पास था उतना ही उनके बच्चों सेल्स के पास गया। देन ये असेक्सुअल हेल्प में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो भी कभी चोट लग गई, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो भी एकदम इसको मेंटेन करता है और यहाँ पर किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं आता, जैसा पेरेंट्स था सेम टू सेम वैसा ही माइटोसिस के थ्रू सेल प्रोड्यूस होता। तो ये था माइटोसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में कि मियोसिस के स्टेजेस क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं आपको ये इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी वीडियो अपडेट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।